नमस्कार, आप देख रहे हैं सच में धड़क और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। अप्रैल और मई के शुरुआती दिनों में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो लगा कि 25 मई से शुरू होने वाला 9 दिन के नौतपा में क्या हालत होंगी। लेकिन बदलते मौसम ने नौतपा को रोक दिया और सवाल उठ खड़ा हुआ कि मानसून पर इसका आखिरकार क्या असर होगा। क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने भी इस पर गहरी चिंता जाहिर की, तो हम पूछ रहे हैं कि नौतपा बेअसर होने से आखिर चिंता क्यों बढ़ गई है। क्योंकि 9 दिन जो अधिक तपन और गर्म रहने वाले माने जाते हैं, इस बार आंधी तूफान में बीत गए। ऐसे में क्या इसे हल्के में लेना आने वाले वक्त में खेती, पानी, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। आज चर्चा करेंगे इसी पर। रिपोर्टर से हाल जानेंगे जिलों में मौसम का। चलिए तो देखिए, नौतपा यानी कि नौतपा नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी इन दिनों में रहेगी, क्या हाल होगा। लेकिन इस बार का नौतपा जो है वो असर नहीं कर पाया। नौतपा इस बार बेअसर रहा। चलिए, सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हाल जानेंगे और क्या असर इस बार देखा जाएगा प्रदेश में। कुणाल, जैसा कि नौतपा नाम सुनते ही से ऐसा लगने लगता है जब नौतपा आने वाले होते हैं कि अरे प्रदेश में क्या होगा। वैसे ही राजस्थान जो है गर्मी के लिए खास तौर से जाना जाता है, लेकिन इस बार जो है नौतपा उतना तप नहीं पाया। आखिरकार इसका अगर भविष्य में असर देखें तो क्या असर होगा? देखिए, क्योंकि नौतपा में जिस तरह से तापमान बहुत अधिक हो जाता है, लेकिन इस बार जो है पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण जो है बरसात हुई कई इलाकों में। राजस्थान में अधिकांश जो जिले हैं वहाँ पर बरसात जो है देखने को मिली। इसके अलावा बरसात और आंधी जो देखने के कारण जो तापमान में गिरावट है उसका दौर जो है साफ तौर पर देखने को मिला। जहां हम बात करें मई माह में कई जिलों का जो तापमान है वो 45 डिग्री से ऊपर जो है पहुंच गया था। ऐसे में आशंका ये जाहिर की जा रही थी कि जो नौतपा होगा उसमें जो है प्रदेशवासियों को भारी गर्मी का जो है सामना करना पड़ सकता है। लेकिन राहत की बात ये रही कि पश्चिमी विक्षोभ जो है एक्टिव होने के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में अगर हम बात करें तो बारिश की जो है संभावना हुई और बारिश भी जो है साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिली। आंधी झक्कड़ का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग के द्वारा पूर्व में ही जारी किया गया था और आगामी 2-3 दिन तक अगर हम बात करें तो मौसम जो है सुहाना बना होने की जो है संभावना है। कई इलाकों में जो है बरसात होगी। आगामी 2 से 3 दिनों के लिए जो है अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। कारण आप इसका असर ये देखिए कि बरसात होने के कारण जो दिन में जहाँ लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे, कहीं ना कहीं उनको जो है राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए राहत तो मिली है, लेकिन जो नौतपा की तलखी होती है वो इस बार नजर नहीं आई। किसानों की भी चिंता कहीं ना कहीं बढ़ गई है। इसे कैसे देखा जाए? वाकई ये किसानों के लिए भी क्या ये नौतपा जो बिना तपे गुजरा है वो चिंताजनक है? देखिए, क्योंकि अगर हम किसानों की बात करें तो ज़्यादा प्रभाव जो है इसका देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाले 1-2 दिन में जो है संभावना जताई जा रही है कि बारिश होगी और उसके बाद वापस जो है गर्मी जो है बढ़ सकती है। ऐसे में किसानों को जो है ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं होगा, जो विशेषज्ञों का कहना है इस पूरे मामले पर। लेकिन कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनको जो है राहत मिली है इस पूरे मामले से। वहीं किसानों पर जो नौतपा है उसका जो है ज़्यादा असर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, देखिए कुणाल, साथ ही आपसे यहाँ पर एक चीज़ और समझना चाहेंगे। कहते हैं कि ये 9 दिन अगर जितने ज़्यादा तपते हों उतना मानसून के लिए भी अच्छा होता है। अगर मानसून के लिहाज से देखा जाए तो इस बार जो है मानसून के लिए क्या कहेंगे? आने वाले दिनों में क्या मानसून पर भी इसका असर देखा जाएगा? देखिए, अभी जो मौसम विभाग के द्वारा जानकारी साझा की गई है उसमें आगामी 2 से 3 दिन जो है बरसात और आंधी की संभावना यहाँ पर जताई गई है। इसके अलावा 2 दिन बाद
24 जून तक जो है अगर हम देखें तो गर्मी रहेगी और 24 जून के बाद फिर जो है पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो जाएगा और उसके कारण जो है प्रदेश के अधिकांश जिलों में जो है बारिश की संभावना जो है जताई जा रही है। जी बिल्कुल कुणाल, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी अलवर से संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलवर का भी हाल जान लेते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो नौ तपा जो बहुत ज़रूरी भी होता है एक तरीके से आने वाले मानसून के लिए, इस बार उतना नहीं तपा है। अलवर का हाल भी देखते हैं। संदीप, मई के अंतिम सप्ताह से लेकर जून के शुरुआती सप्ताह तक कहा जाता है कि जितनी गर्मी तेज़ पड़ेगी उतना फसलों के लिए अच्छा होता है, फसलों की बुवाई के लिए किसान इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन इस बार जो है नौ तपा बिना तपे ही गुजरा है। अलवर की अगर बात की जाए तो वहाँ क्या इसको लेकर किसान चिंतित है? वहाँ के लोग जो हैं, जो किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, क्या वो चिंतित है? जी बिल्कुल। बारिश पश्चिमी विक्षोभ एकदम से संदीप, मैं आऊंगी, आपका रुख करूंगी। आपका ऑडियो हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रहा है। कुणाल, एक बार फिर से आप ही का रुख करना चाहूंगी। देखिए, कहीं ना कहीं मौसम वैज्ञानिकों ने भी इसको लेकर चिंता जताई है। हालांकि देखिए, आपने जैसा कि जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि अगर कुछ दिन बारिश के बाद जो है गर्मी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। लेकिन अगर इसके उलट हम देखें थोड़ा सा, तो किसानों के लिए या आम लोगों के लिए परेशानी है। देखिए, क्योंकि आम लोगों की अगर हम बात करें तो जैसे हम जयपुर में मौजूद हैं, उसके लिहाज से अगर हम बात करें तो समस्या आमतौर पर ये देखने को मिलती है कि ज़्यादा बरसात होने के कारण कई जगह पर जल भराव की स्थिति हो जाती है, कई जगह लंबा ट्रैफिक लग जाता है। तो ऐसे में जो यहाँ के नगर निगम हैं वो पूरी तैयारी यहाँ पर उन्होंने कर रखी है। मानसून को देखते हुए जो बरसाती नाले हैं उनकी सफाइयों का दौर लगातार जारी है। जो नगर निगम के उपायुक्त हैं उनके द्वारा लगातार जो है जो बरसाती नाले हैं उनको साफ करवाने का और उनका निरीक्षण का जो काम है वो वहाँ पर लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा जो बरसात को देखते हुए, क्योंकि अब की बार जो है अच्छी खासी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और क्योंकि जून के आखिरी जो सप्ताह है उससे जो है मानसून स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे में जो है निगमों ने जो अपनी अच्छी खासी जो तैयारियां हैं वो उन्होंने कर ली और लगातार जो है निरीक्षण का दौर उनका जारी है। बाकायदा इसके लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि बरसात मानसून शुरू होने से पहले ही जो तमाम बरसाती नाले हैं उनकी जो है अच्छे से साफ सफाई कर ली जाए, ताकि जब मानसून हो तो ऐसी स्थिति में देखने को मिलता है कि सफाई नहीं होने के कारण जो जल भराव की स्थिति है, जल जो है पानी जो है रोड पर आ जाता है और आम जो जन है उनको खासा जो है परेशानियों को यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जो स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा जो है तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। इसके अलावा इसका दूसरा अगर हम देखें, क्योंकि मौसमी जब मानसून शुरू होता है तो ऐसी स्थिति में मौसमी बीमारी जो है वो शुरू हो जाती हैं, तो चिकित्सा विभाग भी जो है इसको लेकर अलर्ट मोड में है। इसको लेकर हाल ही में मीटिंग भी आयोजित की गई थी जिसमें बाकायदा मौसमी बीमारी से बचाव के लिए जी बिल्कुल कुणाल, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राधेश्याम जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका सच पे धड़क पर। देखिए, जिस तरीके से जी नौ तपा जो है जिसको लेकर पहले ही से लोग जो हैं अलर्ट हो जाते हैं कि नौ तपा आने वाले हैं, 9 दिन बहुत ज़्यादा तपेंगे। लेकिन इस बार जो है नौ तपा की नरमाई दिखी है, तलखी उतनी नौ तपा की नहीं नजर आई है। अगर आगे भविष्य में इसको लेकर देखा जाए, क्योंकि देखिए किसानों को लेकर भी चिंता कहीं ना कहीं है कि किसान चिंतित बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? नौ तपा अगर उतना नहीं तपा तो आगे क्या इसको लेकर संकट है कोई, या किसी तरीके की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है? अगर स्वास्थ्य के लिहाज से भी बात की जाए तो उस लिहाज से भी आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे राजस्थान, न केवल राजस्थान बल्कि आसपास का जो पाकिस्तान का जो रीजन है, खासकर रेगिस्तानी जो क्षेत्र है, इसमें मई के जो आखिरी 2 सप्ताह होते हैं ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पीरियड होता है क्लाइमेटोलॉजिकली यदि देखा जाए।
इस दौरान पाकिस्तान में भी बहुत दफा टेम्परेचर 48-50 डिग्री को टच करता है जनरली। और हमारा जो वेस्ट राजस्थान का जो इलाका है, खासकर जो फलौदी वाला और जो सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पे भी मई के जो 2 वीक रहते हैं आखिर में, तो इस दौरान तापमान सबसे ज्यादा जनरली रिपोर्ट होता है। और संयोग से ही कहें, चाहे ये एक कोइंसिडेंस है कि जो नौ तपा का पीरियड है वो भी लगभग इसी दौरान होता है। हर साल आप यदि देखेंगे तो ज्यादातर पिछले 2 सप्ताह में ही रहता है। और इसके अलावा यदि वैज्ञानिक तरीके से यदि हम बात करें तो जब इस पीरियड में खासकर रेगिस्तानी क्षेत्र में जब इंटेंस हीटिंग होती है तो ज्यादा गर्मी के कारण यहाँ पे एक कम दबाव का क्षेत्र बनता है जिसे हीट लो बोलते हैं। और ये हीट लो जो है या जो कम दबाव का क्षेत्र है वो मानसून के लिए काफी सहायक होता है। बेसिकली यदि देखें दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के जो गोलार्ध हैं, इन दोनों में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स डेवलप होता है और उसी की वजह से मानसूनी हवाएं जो है वो दक्षिणी गोलार्ध से इक्वेटोरियल रीजन को क्रॉस करके उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है। यानी कि मानसून के लिए भी ये हीटिंग और जो लो प्रेशर सिस्टम बनता है ये फेवरेबल है साइंटिफिकली भी देखें तो। रही बात की इस साल आपने जैसे बताया कि बहुत ज्यादा हीटिंग नहीं देखी गई है खासकर नौ तपा के दौरान, तो इस बार का सिस्टम जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है वो डिफरेंट है। आपने देखा होगा कि इस साल मानसून का आगमन केरल में 1 वीक पहले हो गया। और बात करें यदि मुंबई की तो वहां पे करीब 10 दिन से भी ज्यादा पहले मानसून मुंबई में पहुंच चुका है, इवन 12 दिन से भी ज्यादा पहले पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक चेंजेज हैं, हमेशा के जैसे एटमॉस्फेयर इस बार नहीं बिहेव कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि लगातार पिछले 3-4 दिनों से कई स्थानों पर राजस्थान में भी आंधी बारिश के दौर कंटिन्यूसली रिपोर्ट हो रहे हैं। तो मानसून जल्दी आने का आंशिक असर भी इस क्षेत्र में पड़ रहा है और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, साथ ही साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है। तो इन सब का मिला जुला जो असर है वो एक यूं कह सकते हैं कि तापमान में गिरावट का कारण है। और ऐसा नहीं है कि ये इस बार ही हुआ है, पिछले 2-4 सालों में यदि देखें तो जब ये ताउते तूफान आया था 2021 में, उस दौरान भी ये तापमान एकदम से गिर गए थे और 2021 में भी मानसून बहुत अच्छा रहा था। तो कहने का मतलब है कि मानसून में लार्ज स्केल फैक्टर्स जो है वो काफी मेजर स्केल पे रोल प्ले करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो है वो एक एटमॉस्फेरिक सिचुएशन का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल, साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से अगर औसतन तापमान की बात की जाए जो नौ तपा में रहना चाहिए, अगर इस बार की बात की जाए कितना कम पिछले सालों की अपेक्षा इस बार रहा है? देखिए जैसे मैंने बताया कि खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में इस समय अधिकतम तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस औसतन रहना चाहिए, रहता है। लेकिन अभी यदि देखें पिछले 2 दिनों से तो ज्यादातर इलाकों में आंधी बारिश का दौर रिपोर्ट हो रहा है और पश्चिमी राजस्थान में सभी जगह तापमान 42 डिग्री से नीचे है। पूर्वी राजस्थान में तो 38 डिग्री से भी नीचे है। यानी कि आंधी बारिश की जो एक्टिविटीज हुई है उसका जो है वो असर तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट के रूप में देखा जा रहा है। तो फिलहाल जो तापमान है पिछले 2-3 दिनों से कहेंगे तो सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे रिपोर्ट हो रहा है। फिलहाल हीट वेव जैसी कोई परिस्थिति नहीं है। हालांकि जो पहला नौ तपा था यानी 25, 26, 27 मई के दौरान जरूर जो पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री के करीब रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे तापमान में गिरावट रिपोर्ट हुई। बिल्कुल, साथ ही देखिए राधे श्याम जी, आपसे यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहेंगे। अभी जो तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, किसान जो है क्योंकि इस टाइम पे खरीफ फसलों की बुवाई का समय होता है उनकी, तो उनको अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद ज़रूर होगी कि एक बार फिर से तापमान में वृद्धि हो। क्या ऐसे आसार हैं आगे आने वाले समय में क्या तापमान में वृद्धि हो सकती है या फिर जो मौसम जो तापमान में गिरावट आई है वो ऐसे ही निरंतर जारी रहेगी? बिल्कुल, देखिए अभी जो सिस्टम एक्टिव है, खासकर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर बना हुआ है, ये अगले 2 दिन और रहेगा। यानी अगले 24 से 48 घंटों में इसी तरह से रहेगा। लेकिन 5 जून के बाद इस सिस्टम का असर समाप्त हो जाएगा। एक बार फिर वेस्टर्ली विंड्स ज्यादा राजस्थान के ऊपर में ज्यादातर भागों में एक्टिव होगी
तो आप देखेंगे कि 6 जून से करीब करीब 9-10 जून के दौरान एक बार फिर ड्राई स्पेल आएगा, यानी आंधी बारिश की गतिविधियां पूरी तरह से थम जाएंगी। पश्चिमी राजस्थान में करीब करीब ड्राई वेदर कंडीशंस होगा और फिर से मैं कहूंगा कि एंटी साइक्लोनिक फ्लो डेवलप हो रहा है पाकिस्तान एडजॉइनिंग रीजन पे। तो 6 जून से ही फिर तापमान में एकदम से जंप आएगा, 3 से 5 डिग्री बढ़ेगा और 7 से 10 जून के दौरान आप देखिएगा तो पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में फिर तापमान 44-45 डिग्री टच करता हुआ दिखेगा। तो एक बार फिर यूं कह सकते हैं कि उमस भरी गर्मी का जो माहौल है वो देखा जा सकता है। बिल्कुल बने रहिएगा आप हमारे साथ। मैं आऊंगी आपके पास। जोधपुर से हमारे सहयोगी जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जो है जोधपुर का नाम लेते ही सूर्य नगरी कहा जाता है जोधपुर को, और जोधपुर का नाम लेते ही गर्मी का एहसास अपने आप हो जाता है। लेकिन इस बार क्या कहेंगे, नौ तपा, क्या वहां पर भी इतना ज्यादा नहीं तपा? एक चीज बता दूं कि मई का जो महीना निकला था वो काफी जो है हीट वेव से चला था। टेम्परेचर जो है 42 से 45 डिग्री तक जा पहुंचा था। हालांकि जब ये जो आंधी तूफान शुरू हुआ उसके बाद टेम्परेचर का जो है गिरावट दर्ज की गई। अभी जो लेटेस्ट का तापमान है आज की बात करूं तो 31 डिग्री टेम्परेचर आज भी जोधपुर में दर्ज किया गया है। जिस तरीके से नौ तपा की बात कर रहे हैं कि नौ तपा तपा कि नहीं तपा, मई का महीना जो है, हालांकि जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर, ये जो इलाके हैं ये रेतीले इलाके होने की वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो कहीं ना कहीं 42 से 45 डिग्री गया था और उस समय जो है काफी अच्छी खासी गर्मी का एहसास नजर आया था। एसी, कूलर, पंखे भी जो है उसके आगे फैल हो चुके थे। अभी जो जून का महीना जब शुरू हुआ तो जून के महीने में टेम्परेचर में गिरावट आई है और ये जो गिरावट है कहीं ना कहीं जो मानसून जो शुरू हुआ है, हफ्ते भर पहले जो मानसून का आना हुआ है और ये जो आंधी तूफान आया उससे गिरावट दर्ज की गई। कहीं ना कहीं पूनम कह सकते हैं कि इस बार नौ तपा पूरा नौ तपा नहीं रहा, हालांकि कुछ गिरावट भी जो है दर्ज की गई। जी बिल्कुल, देखिए नौ तपा में हर बार रिकॉर्ड टूटते हैं, तापमान बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन इस बार जो है एक अलग ही रिकॉर्ड बना है कि नौ तपा उतना नहीं तपा जितना तपना चाहिए था। और ये आगे आने वाले मॉनसून के लिए भी कहते हैं, धरती जितनी ज़्यादा तपेगी इन 9 तपों के दिनों में उतना ज़्यादा आगे आने वाले मॉनसून के लिए ठीक रहेगा। लेकिन इस बार उतनी ज़्यादा जो है 9 तपा नहीं तपा, तो कहीं ना कहीं मॉनसून पर इसका प्रभाव देख सकते हैं। और वहाँ के लोग क्या चिंतित दिखाई दे रहे हैं, जो किसान हैं क्या वो चिंतित दिखाई दे रहे हैं? देखिए, पूरा किसानों की बात करूं तो किसान जो है जब नौ तपा पूरा तपता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके जो जून और जुलाई में जो वर्षा के समय जो फसलें होती है वो फायदेमंद होती है। अभी हालांकि जो जीरा और रायरा ये जो चीजें थी उनको काफी कुछ जो है इससे नौ तपा से फायदा भी हुआ और कई किसान जो ऐसे थे जिनको नुकसान भी हुआ, क्योंकि देखिए फसलें अलग अलग तरीके, पश्चिमी राजस्थान की फसलें कुछ अलग तरीके की होती है। यहाँ बाजरा, मूंग, मोट और जीरा रायरा होता है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में अलग फसलें होती है, वहाँ अलग मौसम के अनुसार रहती है। तो पश्चिमी राजस्थान की किसान कहीं ना कहीं खुश भी है और कई ऐसे किसान थे जो ट्यूबवेल से खेती करते हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज भी नजर आए। जी बिल्कुल, तो इस बार जो है कहीं ना कहीं जो नौ तपा है वहाँ पर भी उतना असर नहीं दिखा। चलिए, कुणाल जयपुर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, कुणाल का भी रुख कर लेते हैं। कुणाल, अगर ऐसे में हम देखें, अगर सुधार नहीं होता है मौसम में, एक बार फिर तापमान में वृद्धि नहीं होती है और अगर इसी तरह गिरावट नजर आती है तो फसलों को नुकसान होने की आशंका है क्या? के द्वारा जो जानकारी साझा की गई है तो उसके अनुसार, क्योंकि पहले सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण जो है बरसात की संभावना जताई जा रही थी, दूसरे और तीसरे सप्ताह में जो तापमान है उसमें वृद्धि की यहाँ पर जो है संभावना जताई जा रही है और जून के आखिरी सप्ताह में जो है मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होने के कारण जो फसलें हैं कहीं ना कहीं उनको जो है यहाँ पर फायदा हो सकता है। और क्योंकि वर्तमान में अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि इस पूरे जो वर्तमान में मौसम बना हुआ है उस पे कहीं ना कहीं किसानों को जो है नुकसान अभी तक जो है देखने को नहीं मिला है। पूनम,
फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है। अगर मौसम में बदलाव होता है तो कितने दिन बाद ये मौसम में बदलाव हमें नजर आएगा? कितने दिन तक ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है एक्टिव रह सकता है? देखिए, क्योंकि अभी पश्चिमी विक्षोभ के अभी अगर हम बात करें तो आने वाले 2 से 3 दिन जो है पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण जो है अधिकांश जिलों में हल्की बारिश और आंधी की संभावना जो है यहाँ पर जताई जा रही है। इसके अलावा दूसरे और तीसरे सप्ताह में जो तापमान में वो वृद्धि देखने को मिलेगी, जैसा मौसम विभाग ने जानकारी साझा की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जून के आखिरी सप्ताह में जो है पश्चिम बंगाल की खाड़ी से जो मानसून एक्टिव होगा उसका जो है साफ तौर पर यहाँ पर असर देखने को मिलेगा। कह सकते हैं कि जून के आखिरी में जो है मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा और उसका असर राजस्थान में भी देखने को मिलेगा और इससे जो तापमान है उसमें जो है गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले जो आने वाले दिन है, आने वाले जो 2 सप्ताह हैं उसमें जो है कहीं ना कहीं प्रदेश भर में जो तापमान है। यहाँ पर मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे एक और सहयोगी अलवर से संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, फिलहाल अलवर का हाल आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, और नौतपा का भी जिक्र कर रहे हैं क्योंकि नौतपा इस बार उतना नहीं तपा। अगर अलवर की बात की जाए तो कैसा रहा वहां पर? देखो, पूरा अलवर की बात करें तो नौतपा का असर बेहद कम दिखाई दिया है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जब जल्दी एक्टिव हो गया तो बीच बीच में बारिश, हल्की बौछारें, आंधी और धूल भरी आंधी की वजह से तापमान में लगातार गिरावट आई है। पिछले वर्ष की बात करें 2024 में जून और मई के आखिरी सप्ताह के बीच 44 से 46 डिग्री टेम्परेचर चला गया था, लेकिन अब फिलहाल की बात करें तो 26 और 28 डिग्री टेम्परेचर के आसपास तापमान नापा गया है। वहीं अगर किसानों की बात करें तो नौतपा में कम तपने की वजह से किसानों को इसमें नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि नौतपा में तपने से फायदा होता है कि जो विषैले जो जैविक जो कीटनाशक होते हैं वो मर जाते हैं और नौतपा में अधिक धरती तपने की वजह से अच्छी बारिश होती है। लेकिन जो नौतपा अभी जिस प्रकार से धोखा दे दिया नौतपा ने, वो उस प्रकार से लग रहा है कि आने वाले मानसून का भी प्रभाव देखने को मिलेगा और नौतपा की इस उतार चढ़ाव के अंदर भी मानसून ने कई बार पलटी खाई है। कभी बारिश, कभी आंधी भरी धूल, तो कभी तेज उमस वाली गर्मी बीच बीच में नजर आई है, जिसकी वजह से खासा लोगों को परेशानी भी का सामना आने पड़ा। कुछ लोग, जैसे बहुत से लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार जैसी परेशानी भी सामने आई थी। बिल्कुल संदीप, देखिए जिस तरीके से आपने भी बताया कि जो तापमान पिछले वर्ष रहा, बीते सालों में रहा, वो इस बार उतना नहीं दिखा, नौतपा का उतना असर नहीं दिखा। अब क्या ऐसे में इसे हल्के में लेना सही है? अगर उतनी चिंता और अगर तापमान में अगर आगे वृद्धि नहीं होती है तो जाहिर सी बात है कि किसानों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि फसलों की बुवाई का समय है, खरीफ फसलों की बुवाई का समय यही रहता है। देखिए, तेज धूप पड़ने से 9 दिन जो धरती तपती है उसकी वजह से विषैले जो जैविक जो कीटाणु होते हैं, जो छोटे जानवर होते हैं, वो मर जाते हैं। और जब उसके बाद जब धरती अच्छी तपती है तो अच्छी बारिश होती है, तो दोनों का फायदा किसानों को मिलता है। एक तो कीटनाशक नहीं लगते बारिश फसल में, दूसरा अच्छी बारिश होती है तो अच्छी फसल भी होती है। लेकिन दोनों चीजें नहीं हुई, नौतपा तपा नहीं तो जो विषैले जो छोटे कीटनाशक थे वो मरे नहीं, तो आने वाले दौर में किसानों को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। ये कई बार देखा जाता है कि फसल में बहुत सा अलग अलग कीटाणु लग जाते हैं जिसकी वजह से फसल बेहद खराब हो जाती है। तो जो आंकड़ा जो किसान लेके बैठते हैं कि हमको इतनी फसल का फायदा होता है, वो फायदा नहीं झेल पाते। और बारिश की रही बात, तो राजस्थान में ऐसे कई क्षेत्र है, येलो अलर्ट, रेड और बिल्कुल डार्क क्षेत्र है, जब बारिश न होने की वजह से लोग पलायन भी करने लग जाते हैं। अलवर भी धीरे धीरे डार्क क्षेत्र में आ रहा है। अलवर ग्रामीण क्षेत्र ऐसे बहरो, नीमराणा, कोट कासिम, तिजारा, बावड़ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज 1100-1200 फुट नीचे पानी का स्तर चला गया है। तो अगर बारिश का दर अगर कम रहेगा तो उधर ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को बेहद नुकसान झेलना पड़ेगा, जिस नुकसान की वजह से बहुत से कर्जदार भी हो जाते हैं और कई अलग घटनाएं भी सामने आती है। तो इस नौतपा का ना तपने की वजह से किसानों को अभी तक नुकसान है। अगर पश्चिमी विक्षोभ जल्दी आ जाता है और बारिश का प्रभाव अगर एकदम से पलटी खा जाता है तो शायद कोई प्रभाव बच सकता है।
जी बिल्कुल, चलिए जोधपुर का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, फिलहाल आज के मौसम की भी आपसे बात करना चाहूँगी, किस तरीके का वहाँ पर हाल रहा आज का, और क्या तापमान में वृद्धि अब आगे हो सकती है जोधपुर की अगर बात की जाए तो? देखिए पूनम, आज के तापमान की बात करूं तो 31 डिग्री जोधपुर का आज का तापमान है। और वर्दी की बात करें तो निश्चित रूप से जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो अभी हाल ही में अलर्ट दिया है, तो उससे जो है बारिश, कई जगहों पर बारिश और कई जगहों पर जो है तेज आंधी आने की संभावना जताई जा रही है। तो इससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है टेम्परेचर में वृद्धि होगी और जो है ये जो तापमान में है वो गिरावट आएगी। तो इससे जो है कि आने वाले समय में किसानों को जो है फसलों के रूप में जो फायदा होना है वो कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा है, क्योंकि जो नौतपा है वो तपता है तभी किसानों को ज्यादा फायदा होता है। तो पश्चिमी राजस्थान के जो किसान हैं इस बार मायूसी उनके चेहरे पर देखी जा सकेगी। जी बिल्कुल, पश्चिमी राजस्थान के जो किसान हैं उनके चेहरे पर ज़रूर अगर ऐसे हाल रहते हैं तो मायूसी नज़र आ सकती है। देखिए, ख़ास तौर से जोधपुर सूर्य नगरी के नाम से इससे जाना जाता है जोधपुर को, लेकिन ये क्या हर बार इस तरीके का जो है देखने को मिल रहा है लगातार नौतपा में? अगर बीते वर्षों की बात की जाए पहले और आपके कंपैरिजन में, आप क्या देखते हैं, क्या हर बार यही स्थिति कमोवेश बन रही है? नहीं, देखिए पुनः पिछले वर्ष की बात करूं या उससे पिछले वर्ष की बात करूं, 23-24 की बात करूं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हालात नहीं थे। जब से जो है जैसे जैसे साल बदल रहे हैं वैसे वैसे मौसम में कुछ ना कुछ परिवर्तन आपने देखने को मिल रहा है। पहले जो है अचानक से सर्दी आई थी, वो कहीं ना कहीं पहले आ गई। बारिश है वो अब पहले आ चुकी है। गर्मी जो पड़नी चाहिए थी वो गर्मी पूरी पड़ी नहीं। कहीं ना कहीं मौसम में परिवर्तन जो है देखने को मिल रहा है। ये जो आने वाले समय में किसानों को जो है काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस बार मौसम विभाग ये भी अनुमान जता रहा है कि इस बार बारिश अधिक हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अधिक बारिश होने से भी जो है किसानों को नुकसान होता है। तो किसान जो है कम नौतपा पूरा नहीं तपता तो भी परेशान है, और अधिक बारिश होती है तो भी परेशान है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में एकमात्र खेती होती है वो बाजरा, मूंग, मोट और ये जो बारिश की फसलों से होती है। अगर बारिश के मौसम में भी बारिश पूर्ण रूप से ढंग से ना हो और अधिक हो जाए तो फसलों को नुकसान कहीं ना कहीं हो सकता है। जी पुनः बिल्कुल, बने रहिएगा आप हमारे साथ। बांसवाड़ा से किशन हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। किशन, आपसे जानना चाहेंगे इस बार बांसवाड़ा में क्या हाल रहा, क्योंकि देखिए अधिकतर जगहों पर अगर बात की जाए नौ तपा उतना नहीं तपा जितना हर साल होता है, और नौ तपे को इसलिए ही जाना जाता है कि नौ तपा में धरती जितना तपेगी मानसून के लिए उतना ही अच्छा है। कल रात को कल दिन का तो मैं बिल्कुल आपने सही कहा पुनः, क्योंकि बांसवाड़ा एक ऐसा इलाका है जहां पर मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा लगती है, और इस बार नौतपा के अंदर में जो गर्मी का असर जो देखने को मिलता है वो शायद बांसवाड़ा के अंदर में नहीं देखने को। पिछले एक सप्ताह की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल रुक रुक कर बारिशें हो रही है, और फिलहाल कहा जा सकता है कि ठंडा मौसम है। यही वो दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा है जहां से गुजरात से जो मानसून है वो यहाँ से एंट्री होगी। बस किसानों को उम्मीद है कि जल्द मानसून की एंट्री राजस्थान के अंदर में हो। राजस्थान का पहला जिला बांसवाड़ा है, और बांसवाड़ा के अंदर में अगर ऐसे समय से पहले अगर मानसून की एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए राहत की बात होगी। जी पुनः बिल्कुल, अगर आज की बात की जाए क्या तापमान रहा, और जो है मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, मौसम विभाग के अगर तापमान की अगर बात करते हैं तो आज का तापमान जो रोज का जो समय रहता है यानी 40 डिग्री के रहता है, उससे आज करीब कम है, करीब 36 डिग्री यहाँ पर तापमान है, और बांसवाड़ा के लिए एक राहत भरी बात है। लेकिन अगर मानसून विभाग की बात करते हैं तो जल्द बांसवाड़ा के अंदर में मानसून का प्रवेश हो सकता है। ऐसे के लिए अगर मानसून की एंट्री समय से पहले होती है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर होगी, क्योंकि किसानों ने जब हल्की हल्की बारिश हुई तो अपनी जो पहली फसल, जिसे कहा जा सकता है कि जेठ की जो फसल होती है, उसको यहाँ पर कर दिया गया है। बस इंतजार यही है कि मानसून राजस्थान के अंदर में मेहरबान हो जाए, दक्षिणी हिस्से के अंदर में मेहरबान हो जाए, ताकि कहीं ना कहीं जो किसानों की जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं ज्यादा जग जाए, और कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक राहत भरी बात होगी अगर जल्द इस बार अगर मानसून की एंट्री होगी। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, और सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।